आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में विपक्षी सांसदों की पर्चा फेंकने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ अब सरकार कार्रवाई का मूड बना चुकी है। सरकार 10 सांसदों के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी, ये खबर आ रही है। 10 विपक्षी सांसदों पर एक्शन भी हो सकता है, यानी कि सरकार अब कार्रवाई के मूड में आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने जिस तरह से पर्चे फाड़कर स्पीकर की कुर्सी की तरफ फेंके थे, मीडिया वेल की तरफ फेंके थे, उसके बाद लगातार हंगामा हो रहा है। मानसून सत्र में एक भी दिन कामकाज नहीं हो पाया है। लगातार दूसरे हफ्ते में भी आप देखिए कि हंगामे की भेंट ही चढ़ रहे हैं संसद के दोनों सत्र। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा है। प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके थे कि इस बात को हाईलाइट किया जाना चाहिए किस तरह से विपक्ष जो है वो कामकाज नहीं चलने दे रहा है, हंगामा कर रहा है। और इस बीच आज जब सदन के भीतर सांसदों ने पर्चा फाड़ा और उसे स्पीकर की चेयर की तरफ फेंका, तो इसके बाद अब सरकार जो है वो कार्रवाई के मूड में आ गई है। इस संदर्भ में सरकार प्रस्ताव लेकर आ सकती है। कुछ विषयों पर पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा, जिससे संसद के दोनों सदनों में कामकाज पर असर पड़ा। लोकसभा में तो स्पीकर के चेयर पर कांग्रेस और टीएमसी सांसदों ने कागज के टुकड़े भी फेंके। जासूसी पर संसद में थम नहीं रहा संग्राम। 12:30 तक स्थगित की जाती है। लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। स्पीकर के चेयर पर फेंके कागज के टुकड़े। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से मानसून सत्र का ज्यादातर वक्त हंगामे की भेंट चढ़ा है। संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर पेगासस को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इस कमेटी के चेयरमैन से निकालिए। और चूंकि हमने 17 लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दोपहर 12 बजे अचानक विपक्ष का हंगामा बढ़ गया। पेगासस जासूसी मामले और केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस और टीएमसी सांसदों ने खूब हंगामा किया। कुछ विषयों पर इस दौरान विपक्षी सांसदों ने स्पीकर के चेयर के ऊपर कागज के टुकड़े फेंके। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना करार दी। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कभी स्पीकर महोदय पर कागज फेंकना, कभी मंत्रीगण के ऊपर कागज फेंकना, कभी तख्ती आगे लेकर आना, तो अब तो पत्रकार गैलरी तक भी कागजों को फेंकना, और जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं उनके ऊपर चढ़ चढ़कर उनको दबाना, कागज फेंकना, ये अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटनाएं हैं। वहीं राज्यसभा में भी कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसद तख्तियां लेकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ने के बाद कार्रवाई को टाल दिया गया। 12 बजे दोबारा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल पूरा हुआ। विपक्षी सांसद वेल में आकर नारेबाजी करते रहे। उसके बाद दोबारा कार्रवाई रोकनी पड़ी। सदन के बाहर भी विपक्ष ने पेगासस को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में संसद से विजय चौक तक मार्च किया। राहुल ने सरकार पर तीखा हमला बोला और संसद में विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हंगामे की वजह से मानसून सत्र के 7वें दिन भी कामकाज ठप रहा। विपक्ष के तेवर से साफ है कि जासूसी कांड पर उसका आक्रामक रुख जारी रहेगा। वहीं सरकार भी अपने रुख से टस से मस होने को तैयार नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। सदन के भीतर कागज फेंकने वाले सांसदों पर कार्रवाई के मूड में है सरकार। विकास चंद्रा हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। विकास,
मॉनसून सत्र के लगातार दूसरे हफ्ते भी सदन की कार्रवाई न चलने देना, लगातार हंगामा करना और आज तमाम मर्यादाओं को तार-तार कर यूं कागज उछालना सरकार की भी बर्दाश्त से बाहर हो गई है और अब निलंबन प्रस्ताव की खबरें आ रही हैं। क्या अपडेट आपके पास? ये देखिए, लोकतंत्र में सदन के अंदर विपक्ष अगर हंगामा करे तो यह विपक्ष का अपना हथियार है और विपक्ष का अपना अधिकार भी है कि वो सरकार को घेरने के लिए, मुद्दे पर बहस के लिए विपक्ष ऐसा करती है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो भी ऐसा करती थी। लेकिन सबसे दुखद बात यह दिखाई दे रही है कि लगातार संसदीय परंपराएं टूट रही हैं, संसद की मर्यादा टूट रही है। जिस तरीके से आसन की ओर कागज फाड़कर फेंके जा रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, तख्तियां लहराई जा रही हैं और पूरे मानसून सत्र जब से इसकी शुरुआत हुई है आपने भी देखा कि कोई विधायी कार्य व्यापार नहीं हो रहा है। तो इसके पहले भी जब इस तरीके की घटना हुई तो एक राज्यसभा में हम लोगों ने सांसद के निलंबन को देखा है। अब 10 सांसदों पर निलंबन की गाज गिर सकती है। सरकार इसकी तैयारी में, सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाया जा सकता है कि जो सांसद वेल में उतरकर कागज फाड़कर आसन की ओर जिन लोगों ने उछाला था, कागज फैलाया वहां पर, इसको भयानक अनुशासनहीनता मानी गई है, संसदीय परंपरा के खिलाफ मानी गई है। जो पार्लियामेंट्री कंडक्ट है, जो संसदीय जो परंपरा है, उस संसदीय परंपरा के खिलाफ इसको माना गया है और इन सांसदों के ऊपर कार्रवाई करने की सरकार तैयारी कर रही है। जो 10 नाम है उन 10 नामों को सरकार अपने हिसाब से छांट रही है। सब जो मेरी जानकारी मिली कि क्योंकि वहाँ जितनी भी कार्रवाई होती है सबका वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है, सीधा प्रसारण भी होता है, उसके जरिए सभी सांसदों को चिन्हित भी कर लिया गया है और सरकार जैसे ही इस पर तैयारी कर लेगी तो एक सदन के अंदर प्रस्ताव लाएगी और उसके बाद चेयर को फैसला करना होगा। तो जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10 सांसद इस पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित हो सकते हैं। बिल्कुल, इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो 10 सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई हो सकती है और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए उनको चिन्हित भी कर लिया गया है कौन थे वो सांसद जिन्होंने चेयर का सम्मान नहीं रखा है।